डॉक्टर साहब के केस में उनकी जो ऑब्जर्वेशन्स हैं वो रिकॉर्ड की बिल्कुल अक्सी करती हैं और ये केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल-अज़ीज़िया का, एवन फील्ड का, हिल मेटल का, ये असूली तौर पे पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा थी कि असासों के एक से ज़्यादा रेफरेंस फाइल हुए। नैब ऑर्डिनेंस के तहत अगर आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि आपके असासे जो हैं वो आपकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते तो हमेशा एक ही उसका केस बनता है और इसीलिए नैब में ये शिकें रखी गई कि 1985 से इसे लागू किया गया और कहा गया कि तमाम ट्रांजैक्शंस एक ट्रायल पे होंगी। बाहर कैफ वो उस वक्त के मारूजी हालात में वो एक ऐसा फ़ैसला था जो हमेशा याद रखा जाएगा, जिसमें अकामे की बुनियाद पे उन्हें नाअहल भी किया गया और फिर 3 रेफरेंसेस का हुक्म आया और JIT ने जो उसमें गुल खिलाए हुए हैं वो सारा कुछ सामने आ गया था अदालत के। तो मेरिट के ऊपर रिकॉर्ड के मुताबिक इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं समझता हूँ बहुत अच्छे केसेस हैं। बाकी सब जुडिस मैटर है, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अच्छा, ये जो तअस्सुर एक आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए नैब और बाकी जो इदारे हैं वो उस तरह बिहेव नहीं करते जो इस वक्त मौजूदा हालात में उनकी अपोजिशन इमरान खान और उनकी जमात के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस में जिस तरह से एक्टिवली परसू किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब की अभी को अगर आपकी नज़र में मज़ीद कसर है तो वो भी बता दें, जितनी सौबतें उन्होंने बर्दाश्त की और उनके रुफ़क़ा ने और जिन जिन मराहल से वो गुजर के आए हैं, आप क्योंकि उनके ट्रायल कंक्लूड हो के रिकॉर्ड जो है वो सारा कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील स्टेज के ऊपर नैब क्या करे। नैब अपील स्टेज पे हथकड़ियाँ लेके तो नहीं ना आती जी। नैब ने अपना केसेस सामने रखने हैं। उन्हें पिछली दफ़ा भी भरपूर मौका दिया गया नैब को जब अपीलें चल रही थी। बसियार कोशिश के बावजूद वो एक एलिमेंट ऐसा शो नहीं कर सके जिसमें जो क्रिमिनल इंटेंशन है या क्रिमिनल एक्ट है वो इस्टेब्लिश होता और इसी वजह से उसमें बरीयत हुई थी। मैंने पहले अर्ज़ किया है मैटर सब जुडिस हैं, कुछ बहस अदालत के लिए भी रहने दें। बहुत शुक्रिया।